निमंत्रण देते हैं। तो इसी कड़ी में मैं, क्योंकि समूचा हरियाणा आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का परिवार है और 25 तारीख को जींद में नई अनाज मंडी में इंडियन नेशनल लोकदल उनका सम्मान दिवस मनाने जा रही है और आप सब लोग वहाँ पे आमंत्रित हैं। क्योंकि मैं उनके परिवार के सदस्य हूँ तो मैं अपने परिवार के सबको निमंत्रण देने आई हूँ। और जैसा कि आपको पता है, आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण और जिन्होंने हमेशा समाज को ऊपर उठाने के लिए अनेक ऐसी नीतियां लागू की कि चाहे वो भले ही किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, किसी ही वर्ग से क्यों ना हो, हर एक हरियाणा प्रदेश के हर एक नागरिक किसी न किसी तरीके से उनकी इन नीतियों का लाभ उठाता रहा है। चाहे वो बुढ़ापा पेंशन हो, चाहे जच्चा बच्चा की स्कीम हो, चाहे कन्यादान राशि हो, चाहे नंबरदारी प्रथा हो, चाहे गांव में चौपाले हो, चाहे वो, मैं कहती हूँ अनेकों ऐसी, अगर मैं यहाँ गिनाऊं तो शायद आज का दिन भी कम पड़ जाए। लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में इतना ही कहूंगी कि जितने भी जन कल्याण की नीतियां हैं, यदि आप उनकी जड़ों में जाओगे तो वो केवल और केवल एक ही नाम आएगा, आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल। उसी रीत को आगे बढ़ाया आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने, और ओम प्रकाश जी चौटाला बड़े मान से नरवाना हल्के पे उनको बड़ा गुमान है। वो इस गुमान से कहते हैं कि पूरा हरियाणा प्रदेश जितनी हाजिरी लेके आएगा उससे कई ज्यादा हाजिरी नरवाना की होंगी, वो विश्वास से कहते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि आप उनके इस विश्वास को और डबल करके देना। आप सारे घर में से जितनी मेरी माता बहनें बैठी हैं, मैं तो ताई चाची भी कहती हूँ क्योंकि आपके ग्वांड की बेटी हूँ, दौलतपुर गांव की मैं बेटी हूँ, इसलिए मैं ताई चाची भी कहती हूँ। और एक एक घर में से एक एक बच्चा, उस दिन आप ये सोच लेना आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस है और उनको सम्मान देने के लिए आप सभी पहुंचे, एक भी ना चूके। उसकी एक वजह और भी है। ओम प्रकाश जी चौटाला ने आपके हल्के में 3206 नौकरियां दी थी और उनको इसी जुर्म में जेल जाना पड़ा 10 साल के लिए। आप सोचो, जिनके घरों में उन्होंने चूल्हा जलाया उनकी तरक्की हुई और 10 साल उन्होंने जेल में काटे। लेकिन फिर भी हमें मान है, हमें गुमान है ऐसे नेता पे कि वो आज भी 87 साल की उम्र है और वापिस आप लोगों के बीच है, और ये कहते हुए कि भले ही चाहे मुझे सारी उम्र जेल जाना पड़े, मैं आपके सरकार बढ़ते ही घर घर में एक नौकरी दूंगा, हर घर में एक नौकरी दूंगा। हमें ऐसे नेता पे गुमान करना चाहिए। जहाँ हमें चौटाला साहब पे गुमान है, वहाँ हमें अभय सिंह जी चौटाला पे भी बहुत गुमान है, क्योंकि सही मायने में यदि कोई वंशज कहलाने के लायक है तो वो आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला है। क्योंकि मैं ये हमेशा कहती हूँ कि हरियाणा प्रदेश में यदि कोई ये कहे कि हम चौधरी देवीलाल जी के वंशज हैं, तो मैं सिरे से नकार देती हूँ। मैं कहती हूँ वंशज वो कहलाता है, वंशज केवल और केवल वही कहलाता है जो उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पे चले। पूरा हरियाणा प्रदेश हमारा परिवार है और जो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के रास्ते पे चलेगा वही उनका वंशज कहलाएगा। और इसी कड़ी में आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने जब पूरा हिंदुस्तान का किसान पार्लियामेंट की तरफ, हरियाणा विधानसभा की तरफ मुंह उठा के देख रहा था और ये भीख मांग रहा था कि कोई तो हमारे बीच आ जाओ, कोई तो हमारे बीच आ जाओ जो हमारे लिए हमारे साथ खड़ा हो सके, अभय सिंह जी चौटाला ने कहा कि मैं आऊंगा। अभय सिंह जी चौटाला आप लोगों के बीच आए। आज कई राजनेता कहते हैं कि उसको तो स्वार्थ था, वो राजनीति चमकाना चाहता
ये कहना चाहती हूँ उनको कि ऐसी राजनीति आप लोग भी करके दिखाओ। जितने कांग्रेस के लीडर बैठे हैं, जितने एमएलए बैठे हैं, एक बार किसानों के बीच में इस्तीफा दे के दिखाओ। भारतीय जनता पार्टी तो फिर भी कह दे कि उनके ऊपर सेंटर का दबाव है, क्या पता वो इस्तीफा दे सके ना दे सके, लेकिन जो जेजेपी और कांग्रेस उनके साथ बैठी है, क्या उनके हाथ भी उन्होंने पकड़ रखे हैं? लेकिन उनकी नीयत में खोट है। जिसकी नीयत सही होगी वही लोगों के बीच आ सकता है। आज हरियाणा में एक भी एमएलए नहीं है, केवल हमारे पास इंडियन नेशनल लोकदल का एक एमएलए था जो लोगों के बीच खड़ा है। लेकिन मैं कहती हूँ हमें फक्र है, पूरा हरियाणा हमारे साथ है। कुर्सी से ज्यादा बड़ी चीज लोगों का दिल होता है। कुर्सी पे तो कोई भी बैठ सकता है, लेकिन दिलों में बैठना बड़ी बात है। आज आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला दिलों पे बैठे हैं। और यही मैं एक चीज और कहना चाहूंगी आप सबको कि जो ये गुमान कर रहे थे कि हम भी आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस मनाएंगे, जैसे ही ओम प्रकाश जी चौटाला का नू हल्के में प्रोग्राम हुआ और जैसे ही नू हल्का पूरा उमड़ के उनके दर्शन के लिए आया, उसी दिन इनका दिल घबरा गया, उसी टाइम मन बदल गया। उसी टाइम कहने लगे कि हम तो केवल मूर्ति का अनावरण करेंगे, 108 मालाएं पहनाएंगे। इन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम 108 लोगों को इकट्ठा करके मालाएं पहनाएंगे, सिर्फ माला माला का नाम दिया है। आज स्थिति इनकी ये है क्योंकि लोगों से दगा करके, लोगों के साथ बेईमानी करके आप 4 कदम भी नहीं चल सकते हो। उससे आपके पास जरूर है, लेकिन लोगों के दिल आपसे पलट चुके हैं क्योंकि आपने सबके साथ धोखा किया, दगा किया। और इसी चीज के लिए मैं ये आपको कहती हूँ कि 25 तारीख को जींद में इतिहास रचा जाएगा। 25 तारीख को जींद में नई अनाज मंडी में आप पहुंच के ये संदेश दे दो कि जो समाज के लिए खड़ा होगा, जो समाज के काम करेगा, वही लोगों के दिलों पे राज करेगा। बाकी लोग उनको सिरे से नकार देंगे। जिस प्रकार वो गाँव में नहीं घुस सकते, आज मुख्यमंत्री की हालात है कि वो चोरी छुपे लाइटें बंद करके और टोल क्रॉस करते हैं। उनके मंत्री जितने भी हैं वो छुप छुप के लोगों से अपनी जान बचाते घूमते हैं। लानत देती हूँ मैं ऐसी सरकार पे, लानत देती हूँ मैं ऐसे मुख्यमंत्री पे कि जिससे प्रजा कोई भी खुश नहीं है। मैं आप सब लोगों के बीच आज फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करके जाऊंगी कि जितने आप आए हो, जैसे कि ताऊ जी ने सुमित्रा जी को कहा, ये तो हम बहुत थोड़े हैं, तो मैं ये समझ सकती हूँ कि इससे कई ज्यादा आप एक के साथ 10 हो गए जी पहुंचे। आप सब लोगों ने जो ये मान दिया, सम्मान दिया, और जो मुझे ये सम्मान बस जो शाल दी, मैं इसका सदैव मान रखूंगी। आप सब लोग यहाँ पे आए, आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।